चलिए दोस्तों, आज की किसी भी खबर को जानने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि देश में जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है ना, वो कहां तक पहुंच चुका है। आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस के कंफर्म केस है ना, वो इंडिया में 66,85,000 हो चुके हैं, जिनमें से 56,62,490 मामले रिकवर हो चुके हैं। जबकि सबसे बड़ी दुख भरी खबर यह है कि 1,03,559 लोगों की कोरोना वायरस के कारण डेथ हो चुकी है। जबकि अगर हम पूरे विश्व की बात करें ना, तो दोस्तों आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के मामले हो चुके हैं 3,54,14,071, जिनमें से 2,46,00,000 से ऊपर है ना, वो रिकवर हो चुके हैं। जबकि 10 लाख लोगों की कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में अब तक मौत हो चुकी है। और दोस्तों, जो हाथरस वाला रेप वाला केस था ना, उसको लेकर भी कुछ बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं हाथरस केस को लेकर खबर आ रही कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपी था ना, उसमें रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र है। चीफ जस्टिस बोले कि यह घटना भयावह है और असाधारण थी। क्योंकि दोस्तों यार बहुत ही सोचने लायक बात है, क्योंकि जो तारीख थी 29 सितंबर 2020 को अंतिम संस्कार रात को 2:30 बजे कर दिया गया था। दोस्तों ये जो घटना है ना, वो इतिहास में पहली है, क्योंकि किसी का भी हिंदू जो रीति रिवाज है ना, उसके अनुसार शाम के 6 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। जबकि जो यूपी के बड़े बड़े नेता है ना, उनका कहना है कि रात में विक्टिम का अंतिम संस्कार इसलिए करना पड़ा क्योंकि दिन में हिंसा भड़क सकती थी। यूपी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में ये दलील है। इसके साथ ही यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई SIT ने वारदात वाली जगह का जायजा लिया, कल रिपोर्ट भी देने वाली है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अदालत की निगरानी में CBI की जांच होनी चाहिए। दोस्तों एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि हाथरस मामले में सरकार को बदनाम करने के लिए नफरत भरा कैंपेन चलाया गया था। अब तक की जांच में पता चला कि कुछ लोग अपने हितों के लिए निष्पक्ष जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। और दोस्तों रिपोर्ट तो ये तक भी कहती है कि जो हत्या थी ना, वो उस लड़की के भाई संदीप ने ही कराई थी, जबकि गांव में एक और संदीप नाम का लड़का भी है। तो ऐसे में दोस्तों इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ के गाँव वाले कह रहे हैं कि जो लड़की का भाई है संदीप, उसने ही उसको मारा है और जानबूझकर इस मामले को रेप की ओर धकेला जा रहा है। मुझे पता है कि दोस्तों आप सभी इसके रिलेटेड न्यूज देख रहे होंगे, तो इस पर आपकी जो भी राय है ना, पूरे मैटर पर आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों अब आप ये आज की अगली बड़ी खबर देख सकते हो कि कोरोना वायरस के कारण हुई पति की मौत, तो पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवाया जा चुका है। लगा है लापरवाही का आरोप। कोविड-19 केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने परिवार से कहा है कि वो उस व्यक्ति को भंडारा के अस्पताल में भर्ती करा दे। इसको नहीं मानते हुए मरीज की पत्नी अपने पति को सीधे अपने घर पर ले गई थी, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और पत्नी पर लापरवाही का आरोप लगाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी बड़ी गलती करते हैं तो ये आपको सीख लेनी चाहिए इस मामले से, क्योंकि अगर आप भी कोरोना संक्रमण को जो व्यक्ति है ना, उसको अपने गांव शहर में ले जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती नहीं करवा रहे हैं, तो केस आप पर भी हो सकता है। इसकी जो शिकायत है ना, वो डॉक्टर के कहने पर दर्ज की गई थी। डॉक्टर ने शिकायत की कि पत्नी ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसी के साथ दोस्तों अब आप ये आज की अगली बड़ी खबर देख सकते हो कि रेलवे ने स्टेशन वेंडरों को दी क्रुक्ड फूड बेचने की अनुमति। अब यात्रियों को मिल सकेगा गर्मा गर्म खाना। स्टेशनों पर मौजूद फूड प्लाजा एवं रिप्लेसमेंट रूम में बनने वाला ताजा खाना पैक करके बेचा जा सकता है। डाइन इन की सुविधा अभी भी बंद रहेगी, इसलिए यात्री स्टोर पर खड़े होकर नहीं खा सकेंगे खाना। दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप भी कहीं जाते हैं और आपको खाने की जरूरत होती है, तो आपको पुराना सड़ा हुआ खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टेशनों पर मिल चुकेगा आपको गर्मा गर्म खाना। स्कूलों की रीओपन को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। स्कूल खुले तो इस राज्य में 27 बच्चे हो गए कोरोना वायरस के पॉजिटिव। और दोस्तों इस खबर से सभी के पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं। राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया था, लेकिन कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए ये तारीख अब 2 नवंबर तक कर दिया। मतलब कि 2 नवंबर तक स्कूलें नहीं खोली जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है ना, उसने 2 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने से 1 महीने पहले विजयनगर में 27 स्कूली छात्र कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। अब दोस्तों आप ये आज की अगली बड़ी खबर देख सकते हो कि दशहरा और दिवाली से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को दिया तोहफा, खत्म किए जाएंगे ये चार्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन और कार लोन के लिए मौजूदा लागत दरों में 0.25% की छूट दे रहा है। इसके अलावा बैंक जो है ना, वो प्रोसेसिंग शुल्क भी माफ करने वाला है। दोस्तों जिन भी लोगों का खाता इन वाले बैंकों में है ना, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या फिर अपनी कार खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं ना, तो इस पर एक तो आपको प्रोसेसिंग की जो फीस है ना, उसकी कोई भी नहीं चुकानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो ब्याज के दर है ना, उनमें भी 0.25% की कटौती की गई है। दोस्तों ट्रैक्टर्स को लेकर भी कुछ बड़ी खबर आ रही है। जिन भी लोगों के पास ट्रैक्टर है ना, खासकर जो ट्रैक्टर है ना, वो किसान लोगों के पास होते हैं, तो उनके लिए अब अक्टूबर 2021 से नियम लागू हो जाएंगे, जिनमें उनकी जेब पर काफी भारी असर पड़ सकता है। तो आप एक बार इन नियमों को जान लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मतलब कि आपको लगता है कि इनके पास ट्रैक्टर है, इनके रिश्तेदारों के पास ट्रैक्टर है, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है ना, वहाँ पर शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों किसानों के लिए पहले ये बिल लागू हो चुके हैं और इन्हीं के साथ अब आपके लिए एक और मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। तो जान लीजिए कि वो क्या
का नया नियम है। दरअसल सरकार ने निर्माण उपकरण, वाहनों और ट्रैक्टर के लिए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की जो समय सीमा है ना, उन्हें अगले साल तक बढ़ा दी है। यह क्रम से अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 तक कर दी गई है। ये मानदंड है ना, वो अक्टूबर में लागू होने वाले थे, लेकिन इन्हें अब लागू कर दिया गया है। आपको पता होगा कि दोस्तों अभी किसान आंदोलन चल रहा है और इसी के बीच आपको पता होगा कि जो राहुल गांधी है ना, वो पंजाब में ट्रैक्टरों को लेकर धरना दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही कि राहुल को हरियाणा में घुसने की नहीं मिली है इजाजत, परमिशन मिलने तक बॉर्डर पर देंगे धरना। आपको पता होगा कि पहले हरियाणा के जो सीएम है ना, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने राहुल गांधी को मना कर दिया था कि वो पंजाब में भले ही रैलियां कर ले, लेकिन उन्हें हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसी को लेकर दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब में 3 दिन की यात्रा खत्म करने के बाद कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी वो हरियाणा पहुंचने वाले हैं। राहुल की ट्रैक्टर रैली अब कुछ ही देर में हरियाणा बॉर्डर के पास पहुंचेगी। इसी दौरान राहुल गांधी खुद ही ट्रैक्टर चला रहे हैं। उनके साथ पंजाब के कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है ना, वो कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद हैं। दोस्तों सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस है ना, उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। इसी को लेकर कोरोना वायरस संक्रमण पर WHO ने नया दावा किया है। हर 10 में से एक व्यक्ति महामारी का हो रहा है शिकार। WHO की 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान डॉक्टर माइकल रायन ने दिया है बयान। उन्होंने कहा कि ताज़ा हालत में कोरोना महामारी की संख्या में इजाफा होता रहेगा और जो हर 10 आदमी होते हैं ना, उनमें से एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। और आपको पता है कि कोरोना वायरस कितना तेजी से फैलता है। अब दोस्तों आप ये आज की अगली बड़ी खबर देख सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। जेडीयू 115 तो बीजेपी 112 जगह उतारेगी अपने उम्मीदवार। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा की 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने वाली, तो वहीं बीजेपी जो है ना, वो 112 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इसका जो औपचारिक ऐलान बाकी है, एनडीए के नेताओं की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिनमें सीटों के बंटवारे की घोषणा की जाएगी। दोस्तों अगर आप जो बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ भी अपडेट सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं ना, तो लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसको लेकर कोई भी खबर आती है ना, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता पाऊंगा। दोस्तों ये बात सभी जानते हैं कि प्याज जो कटता है ना, तो मतलब कोई भी प्याज को काटता है तो उस समय आंखों में आंसू हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो कीमतें हैं ना, कभी कभार वो भी अपनी आंखों में आंसू ला देती है। इसी को लेकर दोस्तों लेकिन अब एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि फिर से 25 रुपए से 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ सकता है प्याज। जानिए इसका कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, देश की मंडियों में उतरने जा रही है अफगानी प्याज। कीमतों में आएगी कमी। नवरात्र में प्याज की खपत में कमी आ सकती है। डिमांड कम होने से दाम भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों देश में एक बार फिर से जो प्याज की कीमतें हैं ना, वो सस्ती हो सकती हैं। तो सभी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्याज हर घर की जरूरत होती है। लगभग सभी को जो प्याज है ना, वो पसंद होते हैं, क्योंकि सब्जी में भी अच्छे लगते हैं और इन्हें बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। मतलब कि जो सब्जी नहीं होती है ना, तब भी हम खाने के समय इन्हें खा सकते हैं। दोस्तों सभी देश के युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। सभी जो है ना, वो परेशान थे कि देश में सिनेमा घर नहीं खुल रहे, तो अब उन सभी के लिए अच्छी खबर है कि 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। फिल्म देखने के लिए मान्य होंगे ये नियम। तो चलिए दोस्तों कौन कौन से नियम है और उन्हें क्या क्या मानने पड़ेंगे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, इन्हें आपको पालन करना होगा। दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन पर कि मल्टीप्लेक्स जो है ना, 50% ऑडियंस के साथ ही खोले जाएंगे। सभी दर्शकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। एक सीट को छोड़कर सभी दर्शकों को बैठना होगा। शिफ्ट और स्लॉट की अनाउंसमेंट की जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग करने की भी कोशिश की जाएगा और इसके अलावा भी जो है ना, बाकी नियम स्टाफ को सुरक्षा दी जाएगी। पैक्ड फूड मिलेगा और हॉल का टेम्परेचर सुनिश्चित रखा जाएगा। और दोस्तों स्टेडियम में इंसान की स्किन पर भी करीब 9 घंटे तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस। इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर ये बड़ा अपडेट है कि जापान की क्योटो फ्यूचरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन ने दावा किया कि कोरोना वायरस ना इंसानों की स्किन पर करीब 9 घंटे तक जिंदा रहने में सक्षम होता है। मतलब कि 9 घंटे के बाद वो इंसानों की स्किन पर मर जाता है। अब दोस्तों आप ये स्क्रीन पर आज की अगली बड़ी खबर देख सकते हो कि अब छोले कुलचे जैसे स्ट्रीट फूड है ना, वो स्विगी आपके घर तक पहुंचाने वाला है। शहरी विकास मंत्रालय से हो चुका है इसका करार। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती दौर में प्रयोग के तौर पर यह योजना 5 शहरों दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर और वाराणसी में शुरू की जाएगी। आगे ये जो योजना है ना, देश के कई सारे शहरों में शुरू कर दी जाएगी। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि सड़कों पर छोले कुलचे, पानी बतासे ऐसी सब दुकानें लगी रहती है। उनको आपको वहां पर खाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन सरकार के नए नियमों के बाद ये जो है ना, आपके घर तक ऑनलाइन आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। त्योहारी सीजन से पहले मिडिल क्लास को मिलेगी सौगात। 9 अक्टूबर को फैसला है। आरबीआई ने 6 अगस्त को जारी नीतिगत समीक्षा में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। केंद्रीय बैंक से पहले पिछले 2 बैठकों में रेपो रेट में 1.15% की कटौती कर चुका है। दोस्तों इसी को लेकर अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों आप भी लोन की ब्याज की दर कम होने का इंतजार कर रहे हैं ना, तो 9 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत ही अहम हो सकता है।
दरअसल आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 7 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बैठक के जो नतीजे हैं ना वो 9 अक्टूबर को आने वाले हैं। बीते दिनों आरबीआई के जो गवर्नर है ना शक्तिकांत दास, उन्होंने रेपो रेट की कटौती को लेकर संकेत दिया, तो इसको जो फैसला है ना वो 9 अक्टूबर को आने वाला है। दोस्तों बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या आप कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में अमीर लोगों पर लगेगा ज्यादा टैक्स, इसको लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज का कहना है कि धनराशि कम असर वाले क्षेत्रों की जगह अधिक असर वाले क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए, और यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो टैक्स बढ़ाइए, क्योंकि जो आपका देश है ना भारत, वहाँ पर बहुत सारे अमीर ज्यादा मतलब कि अरबपति हैं। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ने कोविड-19 का सामना अच्छी तरह से नहीं किया है। उन्होंने कहा कि परदेशी मजदूरों को घर जाने की छूट देने से महामारी का संक्रमण बढ़ गया और पाबंदी इसका उद्देश्य है ना वो विफल हो गया है। ऐसे में अब यह है कि बात है कि जो मतलब अमीर आदमी है ना उन पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए, और जो गरीब आदमियों को मतलब पैसे वैसे दे सकते हैं उनकी मदद भी की जा सकती है। इसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत में जो भी अमीर आदमी है ना उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा।